मोहब्बत की महक। सुहाग की सेज पर बैठी कशिश अपने मांझी की गहराइयों में हुई खोई थी। पूरा कमरा रोशन, बड़ी ई की मात्रा और खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था। खिड़की से आता हल्की हल्की ठंडी हवा का झोंका उसके दुपट्टे से अटखेलियां कर रहा था। उसने अपने भारी भरकम शरारे को संभाला और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वह दुल्हन बनी बेहद ही खूबसूरत और हसीन लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी उसे पछतावे की आग में झोंक रही थी। आयाज ने कमरे में कदम रखा तो वह सहम गई, बूट बनी रह गई। आयाज ने एक नजर अपनी हसीन दिलकश दुल्हन कशिश पर डाली, जो किसी गहरे समंदर सी शांत अपने ख्यालों में गुम खिड़की के पास खड़ी थी। कशिश ने मन ही मन सोचा, उसका शौहर आयाज भी बाकी सब लोगों के जैसे उसे भला बुरा कहेगा, उसके किरदार पर उंगली उठाएगा, उसके किरदार को बदगुमानी और बदचलनी का नमूना करेगा। मगर अयाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कशिश को एक लफ्ज तक नहीं कहा और खामोशी से उसे देखता रह गया। अक्सर लफ्ज दर्द देते हैं, मगर कभी कभी खामोशी ऐसा दर्द देती है कि जो काम लफ्ज नहीं करते वह खामोशी कर देती है। उस्मान खान की बड़ी हवेली जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा पूरे खानदान उनका रुतबा था। उनके 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा जहीर, जिसने खानदानी बिजनेस को न अपना कर अपनी बीवी रुखसाना और दोनों बेटों को साथ लेकर लंदन में जा बसा। वह एक बार क्या गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। उस्मान साहब आखिरी सांस तक उसका इंतजार करते रहे और अपनी आंखें मूंद गए। छोटे बेटे कबीर ने अपने खानदानी बिजनेस को संभाला और बुलंदी पर ले गया। उसने रुखसाना की चचाजाद बहन जरीन से निकाह कर लिया और अपनी खुशनुमा जिंदगी गुजारने लगा। उस्मान साहब की सबसे छोटी बेटी थी मोमिन, जिसका निकाह लखनऊ के एक नवाब खानदान में हुआ था। मोमिन अपने दोनों भाइयों से बेपनाह मोहब्बत रखती थी, इसलिए पहली बार जहीर अपनी फैमिली को लेकर मोमिन के निकाह में शरीक हुए। वक्त हवा के पंख लगाकर आगे बढ़ता चला गया और साल दर साल बीतते गए।